हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑन फाइंडिंग थिंग्स। ओके, और ऑन फाइंडिंग थिंग्स को किसने लिखा है? एडवर्ड वेरेल ल्यूकस जी ने इसको लिखा है और ये इनकी पिक्चर है। आपको पता है कि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंग्लिश की है, और मैं भी जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरा आप वीडियो वाले सेक्शन में चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ओके, सो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को क्या है मैक्सिमम पार्ट ट्राई करूँगा कि आपका कवर हो जाए। ओके, सो मैं अभी बजा है 1:35 और मैं आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो रात का 1-1:30 बज गया है लगभग, और अभी एक वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, और अब आपने अभी नहीं देखा उसको तो जाके आप लोग उसे देख लीजिए। सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और मैं ट्राई करूँगा कि अब आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट कवर हो सके, और लगभग हमारे 5 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, और टोटल 8 पार्ट्स हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और 5 पार्ट्स हम लोग के कवर हो चुके हैं, और उसमें सब में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जिस टोटल मिला के एक वीडियो मैंने आपको 60 और कुछ में 55, तो लगभग 250 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। अपने लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। बिना देरी करते हुए चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द एसे ऑन फाइंडिंग थिंग्स। मेन थीम क्या है एसे की ऑन फाइंडिंग थिंग्स की, कि द जॉय ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स है, या फिर द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड एक्सीडेंटली फाइंडिंग थिंग्स, या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, या रोल ऑफ मेमोरी इन लाइफ। ओके, सो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि जो मेन थीम है इस ऐसे की ऑन फाइंडिंग थिंग्स की, वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड एक्सीडेंटली फाइंडिंग थिंग्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन मैंने इस बार मतलब जो इंक्लूड नहीं किया है, तो राइटर आप सभी को पता होना चाहिए कि एडवर्ड वेरेल ल्यूकस जी हैं इसके ऑन फाइंडिंग थिंग्स के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू ल्यूकस थिंग्स आर यूजुअली फाउंड व्हेन। ल्यूकस के अकॉर्डिंग थिंग्स जो हैं आर यूजुअली फाउंड व्हेन। ओके, सो वी प्रे फॉर देम, थिंग्स आर यूजुअली फाउंड, हमें चीज़ें कम मिलती हैं व्हेन वी प्रे फॉर देम, वी सर्च methodically, they are no longer needed, someone else help us. So which option is correct? So according to the question कि they are no longer needed. Okay, option number C correct है। Okay, I hope आप सभी को समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि what tone does E.V. ल्यूकस use in the essay। कौन सी टोन है जो E.V. ल्यूकस जो है वो यूज़ कर रहे हैं ऐसे में? तो ट्रेजिक एंड इमोशनल, ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री एंड सरकास्टिक, या फिर सैड एंड रिग्रेटफुल। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो यहाँ से आपसे टोन पूछा है ऐसे कि E.V. ल्यूकस जी ने कौन सी टोन यूज़ की है, तो बेसिकली उन्होंने ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव टोन यूज़ की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयरनी प्रेजेंटेड बाय ल्यूकस। इनमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आयरनी जो कि आपकी क्या है प्रेजेंटेड बाय ल्यूकस। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? पीपल नेवर लूज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, या वी ऑलवेज फाइंड थिंग्स जस्ट व्हेन वी नीड देम, या फिर वी फाइंड लॉस्ट आइटम्स ओनली आफ्टर रिप्लेसिंग और फॉरगेटिंग देम, या ऑर्गेनाइज्ड पीपल नेवर लॉस एनीथिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन से ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में? आयरनी के बारे में, जो कि प्रेजेंटेड बाय ल्यूकस। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, वी फाइंड लॉस्ट आइटम्स ओनली आफ्टर रिप्लेसिंग और फॉरगेटिंग देम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज ल्यूकस सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ लॉसिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स। ल्यूकस क्या सजेस्ट करते हैं
नेचर ऑफ लॉसिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स के बारे में. ओके, सो इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर. इट हैपन्स ओनली टू केयरलेस पीपल, या इट्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, या फिर इट इज़ अ साइन ऑफ एगिंग. ओके, तो ल्यूकस क्या सजेस्ट करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ लॉसिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स के बारे में. तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आइटम डज ल्यूकस मेंशन एज ऑफन बीइंग मिसप्लेस्ड. कौन सी चीज़ें हैं जो ल्यूकस ने मेंशन की कि एज ऑफन बीइंग मिसप्लेस्ड. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? वॉलेट, ग्लासेस, अम्ब्रेला या लेटर और डॉक्यूमेंट. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो अम्ब्रेला और डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका कि वाई डज ल्यूकस कंसीडर इट बेटर टू बी फॉरगेटफुल समटाइम्स. वाई डज ल्यूकस consider it's better to be forgetful sometimes. Okay, next, it makes life adventurous, it gives opportunity to discover other forgotten things, it helps to build memory, it create time for reflection. Okay, so which option is correct according to the given question? Option number B, it give opportunity to discover other forgotten things, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल हु आर ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड. व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड. ऑथर का एटीट्यूड क्या है उन पीपल्स की तरफ जो कि हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं. ही एडमायर्स देम डीपली, ही फाइंड देम बोरिंग एंड अनह्यूमन, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक देम, या ही क्रिटिसाइजेज देयर इंटेलिजेंस. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो ही फाइंड्स देम बोरिंग एंड अनह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट लिटरेरी टेक्निक्स इज़ मोस्ट यूज बाय ईवी ल्यूकस इन दिस एसे. कौन सी लिटरेरी टेक्निक है जो कि ज़्यादा यूज़ की गई ईवी ल्यूकस के द्वारा इस एसे में. तो वो एलिगोरी है, हाइपरबोल है, सटायर है, आयरनी है. सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो यहाँ पे बेसिकली आयरनी यूज़ की गई, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ल्यूकस अल्टीमेटली सजेस्टिंग अबाउट लाइफ थ्रू द एसे. लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, life is best live with a sense of humor, about our flaws, a memory is the greatest treasure, या perfection should be our goal. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि लाइफ इज़ बेस्ट लिव विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट अवर फ्लॉज. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू ल्यूकस व्हाट यूजुअली हैपन आफ्टर रिप्लेसिंग अ लॉस्ट आइटम. ओके, इट गेट लॉस्ट अगेन, द ओरिजिनल आइटम इज़ फाउंड, या वी रिग्रेट द परचेज, या वी फॉरगेटन बोथ आइटम्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ल्यूकस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट यूजुअली हैपन, क्या होता है बेसिकली आफ्टर रिप्लेसिंग अ लॉस्ट आइटम. रिप्लेस करने के बाद, कोई भी चीज़ को रिप्लेस करने के बाद. ओके, सो द ओरिजिनल आइटम इज़ फाउंड, ऑप्शन नंबर बी. जो ओरिजिनल आइटम है वो मिल जाता है. ओके, आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ड्रॉर्स एंड शेल्फ्स. क्या जो है ऑथर सेज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ड्रॉर्स एंड शेल्फ्स. दे आर ऑलवेज यूजफुल, दे आर मिस्टीरियस एंड ऑफन हाइड थिंग्स, दे हेल्प ऑर्गेनाइज एवरीथिंग परफेक्टली, या दे कन्फ्यूज पीपल. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि दे आर मिस्टीरियस एंड ऑफन हाइड थिंग्स. ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ल्यूकस गिव फॉर थिंग्स गेटिंग लॉस्ट. मेन रीज़न क्या है जो ल्यूकस देते हैं फॉर थिंग्स जो है वो खोने की. लैक ऑफ मॉडर्न स्टोरेज, ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस, वीक आईसाइट, या अनटीडी होम्स. ओके, होम सॉरी. सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो इसका मेन रीज़न उन्होंने दिया है कि ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट ऑब्जेक्ट डज ल्यूकस मेंशन फाइंडिंग इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस. व्हाट ऑब्जेक्ट डज ल्यूकस मेंशन finding in an unexpected place. A letter behind a clock, a pen in the fridge, a watch in a flower pot, या a book in the kitchen. Okay, so which option is correct? So a letter behind a clock, option number A is correct. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकस से दैट लॉस्ट थिंग टेंड्स टू हाइड वेयर. in plain sight, in logical places, in the most unusual places, with someone else. Okay, so which option is correct? तो in the most unusual places, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर ल्यूकस ओवरऑल एटीट्यूड इन द एसे। सो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर, कौन है जो इसमें से ऑप्शन बेस्ट कैप्चर कर रहा है ल्यूकस का ओवरऑल एटीट्यूड इन द एसे में, उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है एसे में उसके बारे में बता रहा है। तो एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, सीरियस एंड साइकोलॉजिकल, लाइट हार्ट एंड ह्यूमरस, डिसअपियरिंग एंड बाइटर। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से लाइट हार्ट एंड ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ ल्यूकस ओपिनियन ऑन पीपल हु नेवर लॉसिंग एनीथिंग। ल्यूकस का क्या ओपिनियन है ऐसे लोगों पे हु नेवर, जिन्होंने क्या है नेवर लॉस एनीथिंग, जिन्होंने कभी कुछ खोया नहीं है। दे आर एडमायरेबल, दे आर टू परफेक्ट टू ह्यूमंस, दे आर जीनियस, दे आर रेयर एंड लकी। तो इनके बारे में इनका जो थॉट है वो क्या है कि दे आर टू परफेक्ट टू बी ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल इज़ यूज्ड बाय ल्यूकस इन द एसे। किस टाइप की राइटिंग स्टाइल को उन्होंने यूज़ किया बेसिकली। तो फॉर्मल एंड एकेडमिक, सरकास्टिक एंड पोएटिक, कन्वर्सेशनल एंड विटी, या टेक्निकल एंड डिस्क्रिप्टिव। तो किस टाइप की इन्होंने टेक्निक का यूज़ किया बेसिकली, तो वो टेक्निक है वो कन्वर्सेशनल एंड विटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट डज ल्यूकस बिलीव अबाउट द एक्ट ऑफ सर्चिंग। ल्यूकस का क्या मानना है अबाउट द एक्ट ऑफ सर्चिंग के बारे में। तो इट ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, इट इज़ पॉइंटलेस विदाउट प्रॉपर टूल, या इट रिवील मोर देन व्हाट इज़ बीइंग सर्च्ड, या इट शुड बी लेफ्ट टू अदर। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो इट रिवील मोर देन व्हाट इज़ बीइंग सर्च, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज ल्यूकस से अबाउट द पर्सन हु इज़ ऑलवेज टाइडी एंड नेवर लॉस एनीथिंग। दे आर मोर वेरी रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ। दे आर वेरी एडमायरेबल, द लैक इमेजिनेशन एंड एडवेंचर, दे आर अ रोल मॉडल, दे आर मोर इफेक्टिव। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो यहाँ से आपका जो है द लैक इमेजिनेशन एंड एडवेंचर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल आयरनी इन द एसे। इनमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सेंट्रल आयरनी एसे में। द थिंग्स गेट लॉस्ट इन द मोस्ट ओबिवियस प्लेसेस, सर्चिंग यूजुअली मेक थिंग्स डिसअपियर, या आइटम्स आर फाउंड ओनली आफ्टर दे आर रिप्लेस और फॉरगेटन, या ऑर्गेनाइज पीपल लॉस मोर थिंग्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ से आइटम्स आर फाउंड ओनली आफ्टर दे आर रिप्लेस्ड और फॉरगेटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डज ल्यूकस से सर्चिंग फॉर थिंग्स इज ऑफन यूजलेस। बिकॉज मेमोरी कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिकॉज दे आर यूजुअली स्टोलन, बिकॉज दे आर ऑलवेज फार अवे, बिकॉज सर्चिंग स्ट्रेस द माइंड। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो बिकॉज मेमोरी कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकस कंपेयर्स द एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग थिंग्स अनएक्सपेक्टेडली टू a gift from faith, a scientific discovery, a crime scene investigation, a childhood joy. Okay, so which option is correct? So a gift from faith, option number A correct हो जाएगा। Okay, next आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि what mood does the essay create for reader। क्या मूड है जो ऐसे क्रिएट कर रहा है फॉर द रीडर। सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, रिलेटिबिलिटी एंड अम्यूजमेंट, या कन्फ्यूजन। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो यहाँ से रिलेटिबिलिटी एंड अम्यूजमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज ल्यूकस बिलीव इट समटाइम्स बेटर टू लेट द लॉस्ट आइटम गो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि इट टीचेस पेशेंस, इट इम्प्रूव्स मेमोरी, इट अवॉइड्स वेस्टिंग टाइम, या बिकम्स इट विल बिकम बैक व्हेन नॉट लुक्ड फॉर। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट विल नॉट कम व्हेन नॉट लुक्ड फॉर। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन द गिवन ऐसे ल्यूकस ऑफन यूज विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल टू मेक हिज पॉइंट। साइंटिफिक प्रूफ्स, इमेजिनरी स्टोरी, रियल लाइफ एंड एवरीडे सिचुएशन, या हिस्टोरिकल इवेंट। बोला है कि इन ऐसे ल्यूकस ऑफन यूज विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल टू मेक हिज पॉइंट। किस टाइप के एग्जाम्पल के उन्होंने टाइप का एग्जाम्पल सेट किया है टू हिज पॉइंट के लिए, टू मेक हिज पॉइंट। सो रियल लाइफ एंड एवरीडे सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज ल्यूकस सजेस्ट इज़ अ कॉमन रिजल्ट ऑफ सर्चिंग फॉर वन थिंग। क्या है ल्यूकस सजेस्ट इज़ अ कॉमन रिजल्ट फॉर सर्चिंग वन थिंग। फाइंडिंग नथिंग, डिस्कवरी सेवरल अनरिलेटेड लॉस्ट थिंग, या लॉसिंग मोर आइटम, या बिकमिंग एंग्री। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरिंग सेवरल अनरिलेटेड लॉस्ट थिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ मोस्ट सेंट्रल टू ल्यूकस ऐसे।
तो एलिगोरी, आयरनी, मेटाफर या फोर शेडोइंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस, अच्छा लिटरेरी डिवाइस क्या है मोस्ट सेंट्रल टू ल्यूकस एसे। तो जो लिटरेरी डिवाइस है बेसिकली वो आयरनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फ्रेज, कौन सा फ्रेज है बेस्ट डिस्क्राइब ल्यूकस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इन द एसे। कौन सा फ्रेज है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ल्यूकस का जो व्यू है ह्यूमन नेचर का इन द एसे में। लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, फॉरगेटफुल बट अम्यूजिंग, फोकस्ड एंड एफिशिएंट, अनइंटेलिजेंट एंड केयरलेस। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ से फॉरगेटफुल बट अम्यूजिंग, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकस से दैट व्हेन पीपल स्टॉप सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट इट बिकम ईजियर टू फॉरगेट, समवन एल्स फाइंड इट, या इट इज़ यूजुअली टर्न अप unexpectedly, they lose interest completely. So which option is correct? Lucas says that when people stop searching for a lost object, Lucas का मानना है कि जब कहते हैं कि जब people जो है ना सर्च करना बंद कर देते अपनी खोई हुई चीज़ को, तो क्या हो जाता है कि दे यूजुअली टर्न अप अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डज ल्यूकस एडमायर द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग unintentionally. Okay, it makes people smarter, it proves good luck exists, या it bring joy and surprise, या it save time. So which option is correct? So यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी, it bring joy and surprise, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं आपका कि ल्यूकस गिव एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग थिंग्स इन विच अनयूजुअल प्लेसेस। ल्यूकस ने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है फाइंडिंग थिंग्स का इन अनयूजुअल प्लेसेस, इनसाइड बुक्स एंड बिहाइंड फर्नीचर, अंडर कार एंड इन ड्रेन, एट समवन एल्स होम्स, या फिर इन ऑफिस ड्रॉर्स। ओके, तो कहाँ पे आपका बेसिकली उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे इनसाइड बुक्स एंड बिहाइंड फर्नीचर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ल्यूकस लॉसिंग थिंग्स इज। ल्यूकस के अकॉर्डिंग जो लॉसिंग थिंग्स हैं वो क्या है बेसिकली आपकी, ल्यूकस के अकॉर्डिंग आपकी जो लॉसिंग थिंग्स है वो मोरल फेलियर है, हैबिट ऑफ द पुअर है, यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस या रिजल्ट ऑफ एकनिंग। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसे सजेस्ट दैट सर्चिंग हैंड फॉर अ थिंग ऑफन हेल्प रिमेंबर मोर क्लियरली, या मेक इट डिसअपियर, या ब्रिंग इन अदर टू हेल्प, या लीडिंग टू क्लीनिंग द होल हाउस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी, मेक इट डिसअपियरिंग मोर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑब्जेक्ट डज ल्यूकस मेंशन दैट रीडर कैन रिलेट टू लूजिंग, शूज़, ग्लासेस, लेटर या कीज़। तो कौन सी हैं चीज़ें वो, तो बेसिकली वो लेटर्स हैं, ऑप्शन नंबर सी है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं डज ल्यूकस मेंशन दैट रीडर कैन रिलेट टू लॉसिंग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला आपका कि ल्यूकस एटीट्यूड टूवर्ड्स फॉरगेटफुलनेस इज मोस्टली कैसा है, हार्श एंड क्रिटिकल, प्लेफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, सीरियस एंड साइकोलॉजिकल, या फिर रिग्रेटफुल एंड ग्लूमी। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट डज ल्यूकस इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज इन द एसे। सो टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम या ऑर्डर लाइंस और या फिर लेजीनेस या ऑनेस्टी। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम ऑर्डिनेस। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो वो लोग जाके पहले वो वीडियो देख लें, तो इससे आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने अभी रिसेंट में ही अभी कुछ देर पहले 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना, लगभग 12-1 बजे के टाइम, 12 बजे के टाइम, सॉरी, हाँ 1-1.5 घंटे 2 घंटे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, ओके, जिससे आपका वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट करूंगा, तो मैक्सिमम पॉइंट मैं टॉपिक ट्राई कर रहा हूँ आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, और अभी काफ़ी रात हो गई, सब लोग सो गए हैं, बट मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ओके, क्यों, इस चीज़ का मोटिवेशन मुझे आप लोगों के कमेंट से मिला, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। ओके, और हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। द एसे ऑन फाइंडिंग थिंग्स बिलोंग्स टू विच लिटरेरी जनरी, अ शॉर्ट स्टोरी,
सटायरिकल फिक्शन, रिफ्लेक्टिव ऐसे या हिस्टोरिकल नैरेटिव। ओके, सो जो ऐसे ऑन फाइंडिंग थिंग्स वो किस जनरी से बिलोंग करता है बेसिकली। सो ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टिव ऐसे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कि मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट फीलिंग डज ल्यूकस एसोसिएट विद फाइंडिंग समथिंग लॉन्ग लॉस्ट, एम्बेरसमेंट, ट्रिम्फ, गिल्ट या फिर एंगर। ओके, सो व्हाट फीलिंग ल्यूकस एसोसिएटेड विद फाइंडिंग समथिंग लॉन्ग लॉस्ट। ओके, सो ट्रिम्फ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूकस कंपेयर्स द एक्ट ऑफ फाइंडिंग लॉस्ट आइटम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्विंग अ क्राइम, सॉल्विंग अ राइडल, विनिंग अ प्राइज या रिसीविंग अ मिरेकल। ओके, सो ल्यूकस कंपेयर करते हैं कि एक्ट ऑफ फाइंडिंग लॉस्ट आइटम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो बेसिकली वो रिसीविंग अ मिरेकल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि व्हाट डज ल्यूकस सजेस्ट ऑफ एन interferes with our ability to find things, overthinking, laziness, illness या other people। so which option is correct, option number A overthinking आपकी यहाँ से correct हो जाएगा। why does Lucas believe people find things only after they stop searching, तो because of divine intervention, because pressure makes memory worse, या because someone else find them, या because they stop caring। okay, so Lucas का मानना है कि people find things only, तभी वो चीज़ें ढूंढते हैं after they stop searching। कि वाई डज, क्यों ऐसा लूकस का मानना है कि पीपल फाइंडिंग थिंग्स ओनली आफ्टर दे स्टॉप सर्चिंग। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो यहाँ से आपका सर्चिंग यहाँ से बिकॉज प्रेशर मेक्स मेमोरी वर्स, क्यों ऐसा है, बिकॉज जो प्रेशर है वो मेक्स मेमोरी वर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिचुएशन इज ह्यूमरसली डिस्क्राइब बाय लूकस इन द एसे, हायरिंग डिटेक्टिव टू फाइंड कीज, लॉसिंग एंड फाइंडिंग द सेम ऑब्जेक्ट repeatedly, asking children for help या misplacing pets। okay, so which option is correct, तो losing and finding the same object repeatedly, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि what does Lucas find ironic about human nature, ल्यूकस ने क्या पाया है आयरनिक ह्यूमन नेचर के बारे में। द पीपल ऑलवेज रिमेंबर यूजलेस थिंग, पीपल फॉरगेट व्हाट इम्पॉर्टेंट बट रिमेंबर दे आर फाउंड समथिंग एल्स, या वी आर बेटर एट लॉसिंग देन कीपिंग, वी कंप्लेन अबाउट फॉरगेटफुलनेस बट डू नथिंग टू फिक्स इट। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ से कि वी आर बेटर एट लॉसिंग देन कीपिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द एसे फाइंडिंग अ लॉस्ट थिंग कैन फील लाइक, सॉल्विंग अ मिस्ट्री, रिटर्निंग टू चाइल्डहुड, बीइंग लकी इन अ लॉटरी या बीइंग रीबॉर्न। अकॉर्डिंग टू द एसे का मानना है कि फाइंडिंग अ लॉस्ट थिंग कैन फील लाइक कैसा है, सो बेटर लक इन अ लॉटरी, बेटर लकी इन अ लॉटरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि व्हाट एटीट्यूड डज ल्यूकस इनकरेज टुवर्ड्स लॉसिंग थिंग्स, डीप रिग्रेट, पैनिक, ह्यूमर एंड एक्सपेक्टेंस, स्ट्रिक्ट प्रिवेंशन। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ह्यूमर एंड एक्सपेक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन बाय ल्यूकस एज कॉमनली लॉस्ट, लेटर, पेपर, पेन या शूज़, तो विच ऑप्शन इज बेटर, कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी शूज़। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, कि ल्यूकस अल्टीमेटली uses the essay to reflect on psychological disorder, the nature of memory and everyday life, technological and progress, the value of time। okay, so which option is correct, so यहाँ से जब आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपका ये क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, सो 50 का ये आपका द नेचर ऑफ मेमोरी एंड एवरीडे लाइफ। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, सो ये क्या है, ओके, सो मेरे सारे व्यूवर्स के लिए प्यारा सा हार्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसा ही आप